वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वसल्लि अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया अल मबऊस इला काफ़्फ़तिल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमतिन मरफ़ूअतिन मुतहहरा बिअयदी सफ़रतिन किरामिन बररा वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहलमु मिन उम्मती मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अस्हाबी कन्नुजूम फ़बिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र ख़ैरुल क़ुरूनि क़र्नी सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमामी हजरात अकीदत और मोहब्बत के साथ ज़रा बुलंद आवाज़ से नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला इब्राहीम। एक बाबा जी अभी भी खामोश बैठे हैं, जरा एक मरतबा सारे मिलकर फिर उनकी तरफ से पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नामे मुआविया जो आ गया मेरी जुबान पर। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जाग रहे हैं, सोए हुए हैं? अभी पता चल जाता है। जरा हाथों को बुलंद करके जोश के साथ सुभान अल्लाह कहें जो सो रहे हैं। माशाअल्लाह। तो बयान किसको किया जाएगा? सारे तो सो रहे हैं। अब जो जाग रहे हैं जरा वो बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, दोनों बराबर हैं। नामे मुआविया जो आ गया मेरी जुबान पर, नामे मुआविया जो आ गया मेरी जुबान पर, जिब्राइल मुस्कुराने लगे आसमान पर। और मुनकिर की क्या मजाल मेरे घर तक आ सके, मुनकिर की क्या मजाल मेरे घर तक आ सके। नामे मुआविया लिखवा दिया मैंने अपने मकान पर। खजां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। खजां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की जद में दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। किसी को देना ये मशवरा के वो गम जुदाई का भूल जाए, फिर ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल ये है। और किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, फिर ऐसे मौके में अपनी नजरें झुका के रखना कमाल ये है। खुलासा कलाम ख्याल अपना, मिजाज अपना,
पसंद अपनी, कमाल क्या है? ख्याल अपना, मिजाज अपना, पसंद अपनी, कमाल क्या है? जो जंग भी चाहे वो हाल अपना बना के रखना, कमाल ये है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम बरादरान इस्लाम, अजीज़ा ने मिल्लत, बापर्दा अस्मात फरमाने वाली इज्जतदार माओ बहनों बेटियों, आज पहली मर्तबा आपके इस धूड़कोट में सालाना प्रोग्राम में मेराज मुस्तफ़ा व अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस से मुअन्वन इस खूबसूरत गुलशन में हाज़िरी का शरफ हासिल हो रहा है। मेरे दाएं और बाएं मेरे बड़े बैठे हैं, उलमा की कसीर तादाद मौजूद है, कारी अब्दुल मजीद साहब और इसी तरह डॉक्टर उमर फारूक साहब, मियाँ इकबाल, हाजी इकबाल साहब और उनके रुफ़का, उनकी दावत की वजह से आप हजरात के सामने खड़ा हूँ। और आखिरी वक़्त तक राब्ते में रहने वाले मुख्तार मुआविया साहब आप हजरात के सामने जलवा अफरोज़ हैं, हमारे दिलों की धड़कन, हमारे दिलों में समाये हुए, हमारे बुजुर्गों का हाथ पकड़कर चलना सीखने वाले, उन्हीं की सियासत और सियादत का अलम लेकर निकलने वाले इज़्ज़त मआब राव जवेद इकबाल साहब तशरीफ़ फरमा हैं। हमें मुझसे पहले कुद्दूसी साहब आप हजरात से मुखातिब हो चुके हैं और मेरे बाद मेरे भाई ज़फ़र शहजाद गुजर साहब आपसे मुखातिब होने वाले हैं और मौलाना अब्दुल जब्बार हैदरी साहब भी कुछ लम्हात के बाद आप हजरात से मिलने वाले हैं। तमहीद में आए बगैर चंद एक बातें, चूँकि मेहमानाने गिरामी कसीर तादाद में मौजूद हैं, चंद एक बातें मोहब्बत भरी आपकी झोली में डालकर इजाज़त चाहूँगा। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कुद्दूसी साहब ने कुछ बातें की, उन्हीं को आगे बढ़ाकर एक दो जुमले और कहकर और अज़मत सहाबा पर चंद बातें पेश करके इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने लाडले पैगम्बर को जब दुनिया में बनाकर भेजा, जितना आला और बुलंद पैगम्बर था उसकी शयान शान अल्लाह ताला ने हर चीज़ को बनाया। जिस मट्टी पे कदम रखा जाना था उस मट्टी को उस शान शान बनाया गया, जिस दीवार से टेक लगानी थी उसे इस काबिल बनाया गया, जिन मट्टी के जर्रों को उन्होंने अपने कंधे पे उठाना था तामीर मस्जिद नबवी के लिए उन्हें भी बनाया गया था। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुस्कुराने, आने जाने, उठने बैठने, हर अमल के लिए जिसने मेरे मोहम्मद का साथ देना था अल्लाह ताला ने हर उस बंदे को बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1.25 लाख नबी पहले बनाए, फिर अपने नबी को भेजा और ऐसा भेजा कि सारे पैगंबर आए थे जाने के लिए, मेरे मोहम्मद आए थे आने के लिए। ऐसे नहीं, जरा बुलंद आवाज से। मुख्तसर सी हाजिरी है, आप साथ देंगे तो इंशाअल्लाह बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सारे पैगंबर आए थे जाने के लिए, मेरे मोहम्मद आए थे आने के लिए। सारे पैगंबर आए थे वक़्त को पूरा करने के लिए, मेरे मोहम्मद आए थे ज़माने पे छा जाने के लिए। सारे पैगंबर आए थे मोहम्मद का नगमा सुनाने के लिए। मोहम्मद इस दुनिया में आए थे पूरी दुनिया में तौहीद का अलम लहराने के लिए। सारे पैगंबर आए थे नबुव्वत और शरीयत और रिसालत को लेकर अपने महदूद इलाकों में आकर, कोई बस्ती में, कोई शहर में, कोई गोठ में, कोई सूबे में, कोई मुल्क में, कोई बाजार में, कोई मजार में, कोई जंगों में, कोई अमन में आकर अपने अपने वक्त को गुजार कर दुनिया से चले गए। लेकिन मैं कुर्बान आमना के दुर्रे यतीम, बद्र दुजा, शम्सु ज़ुहा, आफ़ताबे हुदा, नूरे हुदा, सरफराज़े रज़ा, ताजदारे गिना, सय्यदे ज़ीशा, रूहे गुलिस्ता, शम्मे फिरोज़ा, साहिबे कोनमका, इब्ने अब्दुल्ला, जिगर गोशाए आमना, इमामे हरब, उकबराने अरब, कायदे इंसानियत, फ़ख्रे कोनैन, साहिबे कोनमका, सय्यदुल अव्वली, सय्यदुल आखिरी, अकरमुल अकरमी, शफीउल मुस्लिमी, राहतुल लिल आशिकी, रहमतुल लिल आलमी, इमामुल अंबिया, फ़ख्रे अंबिया, ताजदारे अंबिया, खातमुल अंबिया, वजह कायनात, मकसूदे कायनात, इतरते कायनात, वहदते कायनात, मवद्दते कायनात, अखलाके कायनात, गुफ्तारे कायनात, ललकारे कायनात, यलगारे कायनात, हिम्मते कायनात, जुर्रते कायनात, इस्तकामते कायनात,
उल्फते कायनात, जमाले कायनात, कमाले कायनात, फसाहते कायनात, बलागते कायनात, इश्क़े कायनात, उल्फते कायनात, मोहब्बते कायनात, मुस्कुराहटे कायनात, रहमते कायनात, हजरते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम आए हैं जमाने में छा जाने के लिए, इलाकों में नहीं मुल्कों में छा जाने के लिए, सल्तनतों में छा जाने के लिए, जमीन पे छा जाने के लिए, आसमान पे छा जाने के लिए। अल्लाह ने जितने आला पैगंबर को भेजा था उसके कदमों में ऐसा बंदा लाना था जिसने कभी झूठ ना बोला हो, जिसने कभी नाइंसाफी ना की हो, जिसने कभी बुखल ना किया हो, जिसने कभी अपने आप को जुर्रत से दूर ना किया हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हीं सहाबा को अबू बकर बनाकर सच्चा बना दिया, उमर बनाकर अदल वाला बना दिया, उस्मान बनाकर हया अता कर दी, अली बनाकर जुर्रत और हिम्मत दे दी, माविया बनाकर सियासत और सियादत अता कर दी, हुसैन बनाकर मोहब्बत अता कर दी और दुनिया का बता दिया मोहम्मद को बनाया भी खुदा ने है, मोहम्मद को बसाया भी खुदा ने है, मोहम्मद को बचाया भी खुदा ने है। और बचाया कैसे है? किसी की गोद में लटाकर, किसी के कंधे पे बिठाकर, किसी का काबे कलर पकड़ कर मांग कर, किसी के घर में 2 बेटियां भेजकर, किसी को शेरे खुदा बनाकर अल्लाह ने मोहम्मद को बचा भी लिया है और उसके नाम को दुनिया में पहुंचा भी दिया है। मेरी बात समझ में आ रही? हुण ता जाग को यार, बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। ये कोई मेहमान तो नहीं यहाँ पे आए हुए, सारे अपने हैं ना, तो जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से। इसी वजह से मेरे कायद हक नवाज जंगली का तराना यही है कि सहाबा का जो गुलाम बनेगा हमारा वो इमाम बनेगा। और यही नारा लगाकर सहाबा की इमामत को, सहाबा की खिलाफत को, सहाबा की सदाकत और अदालत और सखावत और शुजाअत को दुनिया में आम करने के लिए अल्लाह के नबी ने कुरान के सीने में सहाबा को रख दिया है और सहाबा के सीनों में अल्लाह के कुरान को रख दिया है। मैंने एक हदीस तिलावत की है, खैरुल कुरूनी करनी, क्या है? बुलंद आवाज से, खैरुल कुरूनी करनी। नबी पाक फरमाते हैं सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना। मेरे दिल में सवाल पैदा हुआ कि अगर मेरे आका का जमाना बेहतरीन है, मेरे आका मक्का में पैदा हुए, मदीना तक पहुंचे, जंगों में गए, हिजरत की रात में मक्का और मदीना के दरमियान का सफर किया, और वैसे हज और उम्रे के लिहाज से भी सफर यही हुआ, एक ही रूट का। इसका मतलब है मदीना का जमाना बेहतरीन, मक्का का जमाना बेहतरीन, जंगे बदर, ओहद, खंदक, खैबर, तबूक, यरमूक, मोता, जातुर रिका, जुलअशीरा, बीर मऊना, हमराउल असद का जमाना बेहतरीन। मुझे ये बात हजम नहीं हुई, क्योंकि मौलाना कासिम ननोतवी हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ने फरमाया कि सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से लेके कुछ रोशनी बज़्म कोनो मकान को सजाया गया। नबी कहते हैं कि खैर का जमाना मेरा, लेकिन अकाबिर कहते हैं ये सारी सल्तनतें, ये सारी बादशाहतें, ये सारी तरक्कियां, ये सारे उजाले, ये सारे सन्नाटों को मिटाने वाला शोर मोहम्मद मुस्तफ़ा की रहमत का है, नबुव्वत का है, रिसालत का है। तो फिर मेरे वालिद अल्लामा ज़ियाउर रहमान फारूकी ने जवाब दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के लाडले पैगंबर जो ये फरमा रहे हैं खैरुल कुरूनी करनी, सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है। मैंने कहा बाबा जान, इसका मतलब है मक्का और मदीना का फकत जमाना बेहतरीन, इन जंगों का जमाना बेहतरीन? उन्होंने जवाब दिया नहीं नहीं नहीं, इस नबी की हदीस में एक लफ्ज है करनी, इस करनी का मतलब है मेरा जमाना। मेरे बाबा ने कहा जरा इस करनी को छेड़ोगे तुम्हें जवाब मिलेगा। मैंने कहा मैं नहीं समझा। वो फरमाने लगे नबी का फरमान है खैरुल कुरूनी करनी, सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है। अब इस मेरे जमाने में जो करनी है, इस करनी में देखोगे तो मेरे सहाबा गुलिस्तान की शक्ल में नजर आएंगे। मैंने कहा मैं समझा नहीं। वो फरमाने लगे, तवज्जो कीजिएगा, फरमाने लगे कि करनी का मतलब है मेरा जमाना। अब इस करनी में जो काफ है ये अबू बकर सिद्दीक की है, इस करनी में जो रा है ये उमर की है, इस करनी में जो नून है ये उस्मान की है, इस करनी में जो या है ये अली उल मुर्तजा शेर खुदा की है। यानी नबी फरमा रहे
रहे हैं बेहतरीन जमाना मेरा जमाना, बेहतरीन जमाना मेरे यार सिद्दीक का जमाना, बेहतरीन जमाना मेरे दिलदार उमर का जमाना, बेहतरीन जमाना मेरे दोहरे दामाद उस्मान का जमाना, बेहतरीन जमाना मेरे भाई अली उल मुर्तजा शेरे खुदा का जमाना। मैंने कहा मैं इसी को आगे लेकर गया, मैंने यूं कहा सईद का जमाना बेहतरीन है, साद का जमाना बेहतरीन है, अबू जर का जमाना बेहतरीन है, अब्दुल रहमान का जमाना बेहतरीन है, जन्नत के बादशाह हुसैन इब्ने अली का जमाना बेहतरीन है, पूरी दुनिया पे मोहम्मद के कलमे को पहुंचाने वाले अमीरे माविया का जमाना बेहतरीन जमाना है। बात समझ में आ रही है? इसी पर एक दलील पेश करके आगे बढ़ रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कानून बनाया है, इस कानून के आगे जब अल्लाह के लाडले पैगंबर आते हैं वो कानून बदल जाता है। वो कैसे? नबी ने चांद को देखा, वो दो टुकड़े हो गया। यहाँ पे बैठने वाला कोई बंदा दो टुकड़े कर सकते? बोले तो सही, उधर बुलंद आवाज से और सारे मिलकर बोलो तो सही। नबी पाक ने उंगली का इशारा किया, सूरज जगह तब्दील कर गया। कोई और कर सकता है? कोई और कर सकता है? नबी ने इन उंगलियों से पानी का चश्मा जारी किया, कोई कर सकता है? मेरे नबी ने खजूरों को यकलख्त पका दिया, कोई कर सकता है? मेरे नबी ने बकरियों से दूध उतार दिया, कोई कर सकता है? अल्लाह का कानून यह है कि चांद ने अपनी जगह से बदलना नहीं है, पीछे होना नहीं है। मोहम्मद सामने थे, वो दो टुकड़े हो गया। मोहम्मद सामने थे, सूरज जगह तब्दील कर गया। मोहम्मद सामने थे, हुरैरा की मां को चंद लम्हात में हिदायत मिल गई। मोहम्मद सामने थे, बकरियों का दूध उतर आया। मोहम्मद सामने थे, जाबर की खजूरें पकती नजर आई। मोहम्मद सामने थे, सीमा उठाती है। अभी मोहम्मद साथ है, जमीन रुई की तरह नरम नजर आती है। शहीमा लेकर चलती है तो वो कहती है जमाने के सारे बादल मुझे झुक झुक कर सलाम अकीदत पेश कर रहे हैं, सारे पत्थर मुझे झुक झुक कर सलाम पेश कर रहे हैं, सारे दरख्त मुझे सलाम पेश कर रहे हैं। सीमा कहती है पहले मैं लोल को उठाती, लाइन में लगती, फिर कुएं में डाल देती, लेकिन आज मेरा भाई मोहम्मद मेरी गोद में है, अभी कुआं नहीं आया, कुएं का पानी पहले निकल कर मेरे कदमों को चूमने के लिए आ गया। ये आका के मौजूदात हैं। जब अल्लाह के कानून के सामने आका की जात हो तो कानून बदल जाता है। कानून वो बोले तो सही, कानून है। मेरा दावा यह है कि मोहम्मद तो मोहम्मद, जब अल्लाह के कानून के सामने मोहम्मद का सहाबी हो, मोहम्मद का सहाबी हो, तब भी कानून बदल जाता है। मैंने जब ये कहा तो बंदे कहने लगे हो तुसी तो पहले ही साहबा नूं बड़ा चाह के रखा होया है, ये हुण नवी केड़ी गल कट दियो। मैंने कहा मैं अपनी बात नहीं करता, मैं अपने अकाबिर की बात करता हूँ, कुरान और हदीस की बात करता हूँ और उसी को बतौर दलील पेश करके आगे बढ़ना चाहता हूँ।